क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए सब ये बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी करना है, 3 से 4 घंटे डेली हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है। बट 7 से 8 घंटे का यहाँ पे स्कूल रहता है, उसके ऊपर से अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है तो वहाँ पे 2 से 3 घंटे के क्लासेस होते हैं। उसके बाद भी यार बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं, तुम्हारा स्कूल का होमवर्क हो गया एंड प्रोजेक्ट्स हो गए इस टाइम पे। सो इस टाइम के बाद यार 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड अगर आपके पास कुछ टाइम बच भी जाता है उसमें भी अगर आप एकदम स्ट्रेस लेके अगर पढ़ो और 3 4 घंटे वो पढ़ भी लो तो इंटरेस्ट से तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे और कोई फ़ायदा होगा नहीं। सो किस तरीके से चीज़ों को हमें मैनेज करना है, क्योंकि देखो यार सीबीएसई है नहीं, आईसीएसई है, तुम्हारे यहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। ठीक है, तो 10 सब्जेक्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए प्रॉपर एक टाइम टेबल तुम्हें फॉलो करना है। किस तरीके से सब्जेक्ट्स को हमें यहाँ पे मैनेज करना है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जैसा बताया यार यहाँ देखो तुम्हारा 7 से 8 घंटे का स्कूल होता है। ठीक है, फिर 2 से 3 घंटे अगर तुमने कोई ऑनलाइन कोर्स में इनरोल किया हुआ है या फिर अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कुछ भी जाते हो, वहाँ पे तुम्हारे 2 से 3 घंटे जाते हैं। एंड वो यार स्टडी में काउंट मत करो, क्योंकि वहाँ पे आइदर आप लेक्चर देख रहे होते हो या फिर टीचर की बातें सुन रहे होते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमें 2 से 3 घंटे का सेल्फ स्टडी चाहिए होता है। ठीक है, कंसिस्टेंटली अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ते हो तब जाके एक अच्छा स्कोर यहाँ पे हमारा आ पाता है। सो इस टाइम को कैसे निकालना है यार इतने बिजी शेड्यूल में दिन भर का। ठीक है, एंड मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा यार कि अपने क्लास 10th को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना दो, कि एकदम लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि ये जो टाइम है ना यार, ये टाइम दोबारा कभी लाइफ में नहीं आने वाला। क्लास 10th का टाइम बहुत प्रीशियस होता है हर एक चीज़ के मामले में। तुम्हारे जो स्कूल्स के फ्रेंड रह चुके हैं उनके साथ जो तुम मोमेंट्स बिताओगे, जो यार तुम इन कुछ महीनों में यार जो टाइम तुम बिताओगे वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता यार कि तुम उसे एकदम स्ट्रेसफुल मैनर में बिताओ और चीज़ों को मिस आउट करो, तो वो चीज़ ना हो। इसलिए हम एक प्रॉपर अप्रोच के साथ पूरे साल पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्कूल और कोचिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। अब स्कूल टाइम का मुझे यूटिलाइज करने का मतलब क्या है, देखो क्या होता है ना, 7 से 8 घंटे का यहाँ पे स्कूल होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये दिक्कत होता है कि भैया ये जो 7 से 8 घंटे के टाइम होता है ना, ये हमारा सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाता है, हमें कोई यहाँ से प्रोडक्टिविटी नहीं होती, हमारे टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते। देखो XYZ रीज़न सबके होते हैं कि यहाँ पे 7 से 8 घंटे इन शॉर्ट यूज़फुल हमारे प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं निकलते। बट हमें यहाँ पे स्कूल टाइम को यार देखो यूटिलाइज करना है। किस तरीके से तुम वो खुद देख सकते हो किस तरीके से तुम्हें स्कूल टाइम यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल जब तुम्हारा मैथ्स का पीरियड होता है, ठीक है, अगर तुम्हारा टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम खुद के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगो। पिछले दिन अगर तुमने किसी चैप्टर का लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे तुम वहाँ जाके उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ हो गया। एंड अगर तुम मान लो कोई न्यू चैप्टर पढ़ रहे हो उस टाइम पे तुम पढ़ सकते हो। एंड अगर तुम्हारा टीचर अच्छा पढ़ाता है तब तो यार बेस्ट है, टीचर के साथ कोप अप करो, कोई भी चैप्टर वहाँ चल रहा है साथ में टीचर के साथ सॉल्व करते रहो। तो डेली तुम्हारा मैथ्स का तो टारगेट यार पूरा ऐसे ही हो जाएगा, तुम्हारे स्कूल में ही हो जाएगा। ठीक है, फिर कोचिंग टाइम भी सेम। कोचिंग टाइम अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो, और देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्स में भी एनरोल रहते हैं, या फिर अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन भी जा रहे हो तो टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसे स्टोरी की तरह बैठ के ऐसे सुनते मत रहो कि हाँ स्टोरी है चलने दो। यहाँ पे तुम्हारे नोट्स बनते रहने चाहिए, क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट को जितनी बार रिकॉल करोगे उस टाइम पे ही तुम्हारे लिए उतना बेटर रहेगा और बाद में चीज़ें तुम्हारे लिए आसान रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों टाइम को तुम अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो ना, कोचिंग टाइम और स्कूल टाइम में ही, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर तुम्हारा चल रहा है, जैसे पीरियोडिक टेबल तुम्हारा केमिस्ट्री का यहाँ पे चल रहा है, कुछ चीज़ें तुमने स्कूल से रिटेन कर ली, कुछ चीज़ें तुमने कोचिंग में कर ली, फिर जब खुद तुम सेल्फ स्टडी करने जाओगे ना तो तुम्हारा 1 से 2 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, बट वहीं अगर तुमने यहाँ भी तुम कोचिंग स्कूल में तो ब्लैंक अगर पढ़े ही रहते हो, बट अगर कोचिंग में भी एकदम ब्लैंकली बस वीडियो को देख रहे हो, तो जब तुम खुद सेल्फ स्टडी करने जाओगे तो चीज़ें एकदम न्यू लगेंगी हर एक चीज़ें। एंड वहाँ पे वो तुम्हारा ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट, हमेशा मैं स्टार्टिंग के वीडियो से बोलते आ रहा हूँ कि फालतू के रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। कितने रिसोर्सेज, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज तुम्हें यूज़ करने हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स अभी भी पूछते हैं भैया अभी रेफरेंस बुक ले लूँ, कौन सी रेफरेंस बुक लूँ। तुम रेफरेंस बुक के पीछे अभी भाग ही क्यों रहे हो? तुम्हारा जो मेन अभी टारगेट होना चाहिए, तुम्हारा स्कूल का जो टेक्स्ट बुक होना चाहिए। ठीक है, वो तो तुमसे यार अभी कंप्लीट हुआ नहीं है एंड तुम रेफरेंस बुक के पीछे भागने लगते हो। हमेशा मैं बोलता हूँ पहले टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, टेक्स्ट बुक के एक एक लाइन को फॉलो करो, क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, एंड साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके बाद हमारे पास अगर टाइम बचता है 10 सब्जेक्ट्स का, इन चीज़ों में निपटाने के बाद टाइम बचता है, देन हमें कोई रेफरेंस बुक या फिर कोई भी अलग क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना है। ठीक है, तो फालतू के रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। इंटरनेट का भी टाइम है, लाखों रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे। हमारे ही चैनल पे देखो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ई बुक्स होते हैं,
दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो यूज़फुल नहीं होते, बट तुम्हें देखना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तुम्हारे लिए यूज़फुल ज़्यादा क्या चीज़ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट को लिमिट में यूज़ करो। एंटरटेनमेंट से मेरा क्या मतलब है, कोई भी, जैसे तुम सोशल मीडिया यूज़ करते हो या कुछ भी तुम टीवी देखते हो, कुछ भी देखते हो, कट करने के लिए बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम ही कट ऑफ हो जाओ, बट हाँ, चीज़ों को लिमिट में यूज़ करो। तुम स्क्रीन टाइम अपना देखो कि स्कूल से आने के बाद तुम्हारा मैक्सिमम टाइम जा कहाँ रहा है। अगर तुम अपने टाइम को ट्रैक करोगे कि यार कितना टाइम हमारा किस जगह पे जा रहा है, एंड अगर वो यूज़फुल नहीं है तुम्हारे लिए, तो उन चीज़ों पे कट डाउन करते जाओ, एंड अपने लिए तुम सेल्फ स्टडी में वहाँ पे टाइम निकालने लगोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है थ्रू आउट द जर्नी कि किस तरीके से तुम्हें पढ़ाई करना है। अब बात करें यार कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है। 10 सब्जेक्ट्स है जैसे पता हो तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे हमारे देखो दो टाइप का मैंने डिवाइड कर दिया, एक हमारा मेजर या मेन सब्जेक्ट है और फिर एक माइनर सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट में तुम्हारा कौन सा आता है, तुम्हारे साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स, तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स, ठीक है, जो कि हमें डेली करना है। एंड देन तुम्हारे माइनर सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे HCG हो गया, तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, ये तुम्हारे माइनर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। अब देखो इन सब्जेक्ट्स को हमें मैनेज किस तरीके से करना है वीकडेज पे, एंड मैनेज करने से पहले यार देखो वीकडेज पे हमें क्या करना है ना, वीकडेज पे हमेशा हमें कुछ न्यू पढ़ना है। जैसे कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई न्यू चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस टाइप से। और वीकेंड्स पे हमें मोस्टली टेस्ट देना है, ठीक है, या फिर रिवाइज करना है। अब ये किस तरीके से करना है, अगर कोई टेस्ट सीरीज अगर फॉलो करते हो तो वो टेस्ट सीरीज फॉलो करो, हमारे ऐप पे भी तुम्हें मिल जाएगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, बेस्ट तरीका है, ठीक है। जो भी वीकडे में हमने चैप्टर पढ़ा है उसका हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। देन अब बात करें यार सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करना है। जैसे मैंने बताया तुम्हारे जो मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स है, हमें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को डेली टारगेट करना है। एक दिन में हम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे होंगे, जिसमें मैथ्स तुम्हारा डेली रहेगा, ठीक है। मैथ्स को तो हमें यहाँ पे डेली सॉल्व करना ही है। थोड़ा थोड़ा देखो यार, एकदम स्मॉल चंक्स में अगर सॉल्व करोगे ना, तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगेगा कि मेरा प्रोग्रेस स्लो चल रहा है, बट जैसे जैसे 1-2 महीने बीतते जाएंगे तुम देखोगे कि यार तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि अगर तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं निकल रहा, तुम स्मॉल चंक्स में स्टार्ट तो करो एक बार, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ्स हमारा हो गया जो हमें डेली करना है, देन साइंस हमें डेली करना है। अब साइंस से मेरा ये मतलब नहीं है कि तीनों सब्जेक्ट लेके एक ही दिन बैठ जाना, तुम्हें ऑल्टरनेटिवली करना है। जैसे मंडे को हमने फिजिक्स कर लिया, फिर उसके दिन अगले दिन हमने केमिस्ट्री कर लिया, फिर बायोलॉजी कर लिया, इस टाइप से डेली एक साइंस का सब्जेक्ट हमें उठाना है। एंड एक माइनर सब्जेक्ट, तुम माइनर सब्जेक्ट में जैसे तुम्हारा HCG हो गया और कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गया, वो ऑल्टरनेट डे पे करो, ठीक है। एक दिन हिस्ट्री सिविक्स कर लो, एक दिन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर लो, इस तरीके से कर लोगे तो तुम्हारा इजीली यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से तुम्हें यार, तुम्हारे हिंदी और इंग्लिश हो गया, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का तो टेंशन मत लो, ये कभी भी जब तुम्हें टाइम मिलता है ना, ये इसमें स्टोरीज रहते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहते हैं, कभी भी तुम पढ़ सकते हो। तुम अगर स्कूल जब ट्रैवल कर रहे हो तो तुम अपने बस में रहते हो तब तुम पढ़ सकते हो एक चैप्टर, या फिर वीकेंड्स को मैंने बताया, वीकेंड्स में तुम बोर हो रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा, तो एक एक चैप्टर ऐसे ही पढ़ लिया करो एज अ स्टोरी, वो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एंड कुछ मंथ्स में ही तुम्हारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कवर करना है। एक दिन में हमें 2 मेजर सब्जेक्ट को लेना है और एक माइनर सब्जेक्ट को। मैथ्स मैंने बताया कोशिश करो कि स्कूल और कोचिंग टाइम में ही टीचर के साथ साथ सॉल्व करते करते निपटा दो, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड इसका एक फॉर्मूला शीट ज़रूर से मेंटेन करना, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट चैप्टर वाइज मेंटेन करो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो सारे मेंटेन करो, कि रिवीजन करने जब बैठो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट्स है, मुझे इन पे ही क्वेश्चन लगाने, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एंड साइंस का जैसे मैंने बताया, मैथ्स तो देखो यार कोचिंग में ही कोशिश करना, कोचिंग या फिर स्कूल के दौरान ही इसे मैथ्स को निपटा दो। फिर तुम्हारे पास घर पे टाइम सिर्फ तुम्हारा एक माइनर सब्जेक्ट और एक मेजर सब्जेक्ट साइंस का रहेगा, तो ईजिली तुम इसमें भी टाइम निकाल सकते हो। अगर जब कोचिंग में तुम जब नोट्स बना रहे होगे, ठीक है, या फिर स्कूल में अगर नोट्स बना रहे होगे, जब वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो नोट्स के दौरान ही तुम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर लोगे, तो वो जब तुम दूसरी बार पढ़ने बैठोगे ना, तुम्हें मुश्किल से यार 1 घंटे के अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी कवर, ठीक है। अब ये बात मैंने बताया, और सिलेबस ट्रैकर तुम्हें पता होगा यार, तुम लोगों के लिए हमने एक फ्री सिलेबस ट्रैकर बनाया है, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड करो। चैप्टर वाइज तुम्हें यहाँ पे ट्रैकर मिल जाएगा, जहाँ पे मैं बताता हूँ 5 यहाँ पे पैरामीटर्स मिलते हैं, लेक्चर, 1 पेज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन और टेस्ट। इसका प्रिंट आउट निकाल के घर पे रखो, क्योंकि जब तक तुम सिलेबस को ट्रैक नहीं ना करोगे, तुम्हारे पास एक सामने रिपोर्ट नहीं रहेगा तुम्हारा कि किस सब्जेक्ट में तुम्हारे ज़्यादा ध्यान है और किस सब्जेक्ट में कम ध्यान है।
क्योंकि होता क्या है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये होता है, कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स में वो ध्यान दे रहे होंगे, फिर क्या होता है कि इधर कोई सब्जेक्ट वीक रह जाएगा, उधर कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो चीज़ ना हो, तो हमें इन सिलेबस को ट्रैक करते रहना है। फिजिक्स में जैसे फॉर एग्जांपल तुमने फोर्स का वीडियो लेक्चर देख लिया, या फिर कोचिंग में वो पढ़ा दिया गया, तो लेक्चर पे तुम्हें टिक कर देना है। देन खुद से तुमने पढ़ते वक्त 1 पेज नोट्स अगर उसके बना लिए, टिक कर देना है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर लिए, देन रिवीजन कर लिया, देन टेस्ट दे दिया। इन सारे पैरामीटर्स को अगर फॉलो कर लेते हो, तो एक चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे परफेक्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट इस महीने में होता है कि बोर्ड में अब तुम इस चैप्टर से फोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया सिलेबस को कैसे ट्रैक करना है, और इजीली तुम चीज़ों को मैनेज यहाँ पे कर पा रहे होगे। अब बोनस टिप मैं बताऊं, देखो चीज़ें आई नो मुश्किल रहेंगी, बट बहुत इजीली एकदम बिना स्ट्रेस लिए हमें थोड़ा थोड़ा चंक्स में पढ़ते रहना है। ठीक है, एकदम छोटे छोटे अगर टारगेट सेट करोगे और उसे कवर करते जाओगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। एंड एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे समर वेकेशंस आएंगे मई और जून में, इनका प्लीज़ बहुत अच्छे से यूज़ करना। आई नो इसमें प्रोजेक्ट्स रहेंगे, असाइनमेंट्स रहेंगे, उसके बावजूद तुम्हारे पास बहुत टाइम यहाँ पे रह रहा होगा, तो इस टाइम का यूटिलाइज करो। क्योंकि स्कूल जब तुम्हारा रीओपन होगा, तुम्हारे पास एक पुशबैक होना चाहिए कि हाँ, अब जो चैप्टर स्कूल में पढ़ाए जाएंगे मैं पहले से पढ़ चुका हूँ। तुम्हारा वो रिवीजन हो रहा होगा स्कूल में, और तुम बाकी स्टूडेंट से थोड़े अलग हो जाओगे। तो समर वेकेशंस को अगर अच्छे से यूज़ कर लिया, तो बिलीव मी साल के एंड तक तुम एकदम थैंक यू बोलोगे यार मेरे को कि समर वेकेशन में भैया ने गाइड कर दिया था। ठीक है, तो वो चीज़ हमें करना है, और वीकेंड्स का भी यूटिलाइज करो। ठीक है, नई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा मैटर नहीं करता, नई चीज़ें पढ़ते जाओगे, पुराना भूलते जाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हमें वीकेंड्स पर टेस्ट देना और रिवाइज करना है रेगुलरली। ठीक है, तो यही था किस तरीके से तुम्हें चीज़ों को मैनेज करना है, सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है। आई होप थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी, एंड थोड़ा होप मिल गया होगा कि हाँ इस तरीके से हो जाएगा। एंड एक चीज़ याद रखना यार, इंटेंसिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रह रहे हो। डेली अगर 1 से 2 घंटे भी खुद के लिए निकाल के अगर उसमें तुम कॉन्सेंट्रेशन लेके एकदम पढ़ ले रहे हो, बिलीव मी मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ ईजी है अगर अच्छे से तुम करोगे, एंड यहाँ पे एक अच्छा स्कोर ला रहे होगे। तो ज़्यादा हमें स्ट्रेस लेना नहीं है, इस पूरे यार थ्रू आउट द क्लास 10th की जर्नी को इन्जॉय करके इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ना है। एंड जितने ज़्यादा मस्ती कर सकते हो स्कूल में करो, जितने ज़्यादा मोमेंट्स बना सकते हो, क्योंकि ये लाइफ टाइम की यार तुम्हारे यादें रहेंगी। तो इस टाइम को जितना तुम यूटिलाइज कर सकते हो, जितना मज़ा कर सकते हो वो करो। एंड मैं थ्रू आउट द ईयर तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पे। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।